जय स्वामीनारायण। प्रार्थना एक ऐसा माध्यम है जिसके ज़रिए आप भगवान से सीधी बात कर सकते हैं। भगवान को तहे दिल से प्रार्थना करने के अनेक मुख्तलिफ लाभ है, लेकिन सबसे शानदार लाभ ये है आप भगवान के बहुत करीब हो जाते हैं। आज विज्ञान ने भी ये प्रमाणित करके दिखाया है कि भगवान को हृदय से प्रार्थना करने के अनेक लाभ होते हैं। उस साइंटिफिकली प्रूवन बेनिफिट्स को आज हम अत्यंत विशदता से चर्चा करेंगे। प्रार्थना में अपार सामर्थ्य है। रब के साथ हमारी जज्बातें आदान प्रदान करने का ये बहुत ही नायाब बेमिसाल डगर है। अमेरिका की कई मशहूर यूनिवर्सिटीज़ ने एकजुट होकर एक रिसर्च किया था, जिस रिसर्च के अंदर 5000 से अधिक लोगों ने शिरकत की थी। उस रिसर्च में जितने भी लोगों शरीक हुए थे उन्हें ये इत्तला दी गई थी कि उन्हें हर दिन 5 मिनट के लिए भगवान को प्रार्थना करनी है। उन्हें जिन भगवान के अंदर अत्यंत श्रद्धा हो उस भगवान को हर दिन 5 मिनट के लिए प्रार्थना करना है। इस रिसर्च के अंदर अलग अलग उम्र के 100 से अधिक मुल्कों में से पार्टिसिपेंट्स लिए गए थे। रिसर्च करते वक्त उन्हें ये इत्तला दी गई थी कि उन्हें जब भगवान को प्रार्थना करना है तो 3 मशवरा उन्हें दिए गए थे। पहली नसीहत ये दी गई थी कि उन्हें भगवान को जब भी वो प्रार्थना करते हैं तो कभी भी सांसारिक सुखों के लिए भगवान को प्रार्थना नहीं करनी। कभी भी भगवान को ये नहीं कहना कि भगवान मुझे ये सुख दे दीजिए, मुझे ये सुख दे दीजिए। भगवान से न तो दौलत शोहरत या कभी भी किसी भी हवस की संपूर्ति के लिए प्रार्थना नहीं करनी, लेकिन भगवान को प्रार्थना में यही कहना है, हे भगवान मेरे हित के लिए जो है वो आप करना। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है जो हमारी आंतरिक हवस होती है, आंतरिक हसरतें होती है, आंतरिक इच्छाएँ होती है, वो कभी कभार हमारे हित के लिए नहीं होती। इसलिए भगवान को प्रार्थना में यही कहना है, हे भगवान मेरे हित के लिए जो है वो आप करना। दूसरी नसीहत उन्हें ये दी गई थी कि कभी भी जब भी वो भगवान को प्रार्थना करते हैं तो उनका मन समस्याएं, प्रॉब्लम्स, किल्लतें या दिक्कतें पर नहीं होना चाहिए, लेकिन भगवान को प्रार्थना करते वक्त उनका मन भगवान में होना चाहिए। Your mind should be fixed on God, not on your problems when you're praying to God. और तीसरी नसीहत उन्हें ये दी गई थी कि उन्हें महज अपने हित के लिए प्रार्थना नहीं करनी, लेकिन सबके भलाई के लिए, सबके हित के लिए भगवान को प्रार्थना करनी है। वसुधैव कुटुंबकम, यही भावना से सबके लिए भगवान को प्रार्थना करनी है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। ये 3 मशवरे के साथ उन्हें ये बताया गया था कि उन्हें 3 महीने के लिए भगवान को प्रार्थना करना है। और 3 महीने के बाद जो रिजल्ट्स पाए गए थे वो सुनकर आप वाकई अचंभित, स्तंभित और विस्मित हो जाएंगे। इस रिसर्च में जितने भी लोग शरीक हुए थे वो सभी लोग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ से अभिनवायमान हुए थे। सबसे पहला फ़ायदा ये हुआ कि जितने भी लोग हाइपरटेंशन के पेशेंट थे, यानी कि जितने भी लोग हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित थे, वो सभी लोगों के ब्लड प्रेशर में 15 से 20% कमी हुई, यानी कि देयर हाई ब्लड प्रेशर डिक्रीज्ड बाय 15 to 20%। दूसरा मुनाफा ये हुआ कि देयर कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, यानी कि उनका हृदय संबंधी स्वास्थ्य में 15 से 20% इम्प्रूवमेंट हुआ। तीसरा बेनिफिट ये हुआ कि उनका डाइजेस्टिव हेल्थ, यानी कि उनकी पाचन शक्ति में 20 से 25% मुनाफा हुआ था। द डाइजेस्टिव हेल्थ इम्प्रूव्ड बाय, एमिलियोरेटेड बाय 15 to 25%। चौथा लाभ ये हुआ था कि उनकी स्लीप क्वालिटी, यानी कि उनकी डीप स्लीप की क्वालिटी में 25 से 30% इम्प्रूवमेंट हुआ था। पांचवा लाभ ये हुआ कि उनके स्ट्रेस और डिप्रेशन लेवल्स में 20 से 25% कमी हुई, यानी कि द स्ट्रेस एंड डिप्रेशन लेवल्स dwindled by approximately 20 to 25%। छठा लाभ ये हुआ कि उनके फियर्स और फोबियास की मात्रा भी बहुत कम हुई। कई लोगों को अलग अलग किस्म के फियर और फोबियास होते हैं। किसी को अपमानित होने का डर होता है, किसी को निष्फलता का डर होता है, किसी को मृत्यु का डर होता है। जितने भी किस्म के फियर और फोबियास थे उन सभी के अंदर 25 से 30% कमी हुई। सातवां लाभ ये हुआ कि उनके टॉलरेंस लेवल्स, यानी कि उनका सहिष्णुता का लेवल्स, इट इंक्रीज्ड बाय अप्रॉक्सीमेटली 40 to 45%। और आठवां और सबसे महत्वपूर्ण लाभ ये हुआ कि देयर हैप्पीनेस लेवल्स इंक्रीज्ड बाय
30 to 35% just by praying to God 5 minutes a day every single day. इसी 5000 पेशेंट्स में से मैं एक पेशेंट की चौंकाने वाली दास्तान आपके साथ साझा करना चाहूँगा। अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर में क्रिस नाम का एक इंसान था जिसकी उम्र 35 की इर्द गिर्द में थी। वो बहुत ही स्वस्थ, तंदुरुस्त और दुरुस्त था, लेकिन नास्तिक था। भगवान के अंदर उन्हें श्रद्धा नहीं थी। पिछले कई हफ्तों से उसे यकायक बुखार आता था, इसलिए एक दिन उन्होंने डॉक्टर्स के पास डायग्नोसिस करवाया और डायग्नोसिस में ये पाया गया कि ही वाज सफरिंग फ्रॉम 4th स्टेज ब्लड कैंसर। उन्हें 4th स्टेज ब्लड कैंसर था, इसलिए डॉक्टर्स ने उन्हें ये ऐलान किया कि ही वॉन्ट बी लिविंग फॉर मोर देन 3 to 4 months। वो 3 से 4 महीने से अधिक नहीं जी पाएंगे। जैसे ही उसे ये खबर मिलती है, वो अत्यंत मायूस, मनहूस, खिन्न और भयभीत हो जाता है। मायूस और मनहूस इसलिए होता है क्योंकि घर पे बीवी थी और 2 बच्चे थे, और भयभीत इसलिए हो जाता है क्योंकि उसे मृत्यु का अत्यंत खौफ था। लिहाजा वो अत्यंत डिप्रेशन में चला जाता है। ठीक उसी वक्त क्रिस के एक मित्र आते हैं और क्रिस को इस प्रार्थना के रिसर्च के विषय में सूचना देते हैं। क्रिस को वो जिक्र करते हैं कि वो इस प्रार्थना के रिसर्च में पार्टिसिपेट हो, लेकिन क्रिस इस रिसर्च में पार्टिसिपेट होने से स्पष्ट ना कहता है क्योंकि क्रिस नास्तिक था और उन्हें भगवान के अंदर श्रद्धा नहीं थी। लेकिन फिर भी उनके मित्र के बार बार जिक्र करने से क्रिस इस रिसर्च में पार्टिसिपेट होता है और अन्य पार्टिसिपेंट्स की तरह वो हर दिन भगवान को 3 नसीहतें मद्देनज़र रखते हुए 5 मिनट के लिए प्रार्थना करता है। और 3 महीने के बाद जो रिजल्ट्स आए थे वो सुनकर आप वाकई अचंभित हो जाएंगे। क्रिस की जितनी भी मायूसी, मनहूसी, उदासीनता और भयभीतता थी वो सब नष्ट हो गई। इतना ही नहीं, उन्होंने 3 महीने के बाद जब अपने रिपोर्ट्स करवाए तो उनका 4th स्टेज ब्लड कैंसर निल हुआ, यानी कि वो ब्लड कैंसर से रिहा हो गए। ये है प्रार्थना का कमाल। लिहाजा हमें हर दिन थोड़े समय के लिए भगवान को प्रार्थना करने की आदत डालनी चाहिए। जिन भगवान ने हमें ये बेशकीमती शरीर और ये ज़िंदगी दी है, क्या उनके लिए हम थोड़ा समय भी निकाल नहीं सकते? रिमेंबर, प्रार्थना यदि आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। God is always bigger than your problems. No matter how high the obstacle, God is the most high. The giant in front of you is never bigger than God inside you. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जय स्वामीनारायण।